नमस्कार। आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पारा शिक्षक के बारे में, या फिर वैसे पारा शिक्षक जो टेट पास हैं। ऐसा न्यूज़ सुनने के लिए वर्षों से कान तरस गए थे, और यदि इस समय में ऐसी न्यूज़ निकल के आती है तो ये बिल्कुल मन को सुकून देती है और थोड़ा लगता है कि अब कुछ होने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हैं जगन्नाथ महतो, झारखंड के शिक्षा मंत्री। इन्होंने पारा शिक्षक को लेकर के कुछ बात किए हैं, इन्होंने कुछ कमेटी में कुछ बात हुई है, तो उसी को लेकर के हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। यदि आप पारा शिक्षक हैं या फिर टेट पास हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यदि आप इस वीडियो को बीच में देखना छोड़ देंगे तो आपको बहुत सी बातें की जानकारी नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, इस न्यूज़ में आखिर क्या लिखा गया है ऐसा। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक, जिसमें निर्णय लिया गया कि अस्थायी होंगे पारा शिक्षक और टेट पास को 20,000 रुपये तक का वेतनमान दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। अब यहाँ पे पारा शिक्षक की जो है सो नैया पार होगी। यहाँ पे इनको अब जो है सो अस्थायी कर दिया जाएगा और इनका वेतन भी दिया जाएगा। और यहाँ पे निर्णय लिया गया है कि कोई भी पारा शिक्षक की यदि अस्थायी किया जाता है तो वे 60 वर्ष तक इसमें काम कर सकेंगे। यदि आप महिला पारा शिक्षक हैं तो आपको इसमें मातृत्व की जो छुट्टी होती है वो उसका दिन बढ़ा करके अब 180 दिन कर दिया गया है। तो इसी को हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हेडलाइंस के बारे में। यहाँ पे हेडलाइंस में जो लिखा गया है, सबसे पहले आप इसको देख लें। टेट सफल पारा शिक्षकों को नहीं देनी होगी सीमित परीक्षा, यानी कि टेट जो पास हैं पारा शिक्षक, जिन्होंने टेट पहले से पास कर लिया है, उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन जिनका टेट पास नहीं हुआ है वो बिल्कुल नहीं घबराएं, उसके बारे में भी इसमें बिल्कुल सटीक तरीके से लिखा है जो आपको सुनना है। दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आपको पेपर का जो हिस्सा है, यदि आप स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप अपना वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लें। और यदि आपका क्वालिटी बढ़ाने के बावजूद भी नहीं आ रहा है स्क्रीन पे अच्छी तरह से, तो बिल्कुल आप इसको ज़रूर अपनी अच्छी तरह से सुने ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। आगे यहाँ पे देखिए, पारा शिक्षकों की आपत्तियों का होगा समाधान। तो पारा शिक्षक के पास बहुत सारी आपत्ति है, जिसमें क्या क्या समाधान होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में यहाँ पे देखिए, पारा शिक्षकों को अब परीक्षा पास करने के लिए 2 के बदले 3 अवसर दिए जाएंगे जो टेट पास नहीं हैं उनके लिए। अगला पॉइंट है, परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण पूरा करने की 10 वर्ष की अवधि अब समाप्त हो जाएगी। तो आप इस पर भी ध्यान देंगे कि जो पहले अवधि रखी गई थी कि 10 वर्ष की जो है सो यानी कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए था, वो इसको अब ख़त्म कर दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट में लिखा है, परीक्षा पास करने के लिए 60% अंक को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा पास करने की जो परसेंटेज रखा गया था 60%, उसको भी अब इसमें कम कर दिया जाएगा। अगला जो हेडलाइन में लिखा गया है, यहाँ पे देखिए, जो पारा शिक्षक टेट पास नहीं है उन्हें अस्थायीकरण के लिए परीक्षा देनी होगी। तो दोस्तों, यदि आप टेट पास हैं तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल गया, और यदि जो टेट पास नहीं है, जो सर टेट पास नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार एग्ज़ाम का डेट निकालेगी, उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, परीक्षा के स्वरूप पर महाधिवक्ता से सलाह लेगी राज्य सरकार। तो महाधिवक्ता से राज्य सरकार सलाह लेगी, उसके बाद इसकी नियमावली बनेगी। और यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के, इन्होंने भी कुछ बोला है दोस्तों, तो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आसपास आपको पेपर में यदि नहीं दिख रहा है तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखिए, इन्होंने बोला है कि पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण भी होगा, उन्हें वेतनमान भी दिया जाएगा। इस मामले पर बैठक में निर्णय ले लिया गया है और इस संबंध में अब प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय से पारा शिक्षक भी सहमत हैं। तो दोस्तों, ये उच्च स्तरीय कमेटी का जो बैठक हुई उसमें बहुत सारे पारा शिक्षक को भी शामिल किया गया था और उन्होंने भी अपना मत दिया है, उन्होंने भी अपना राय दिया है। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है, इसके रूल रेगुलेशन किस तरह से होंगे। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण होगा। टोटल झारखंड राज्य में 61,000 पारा शिक्षक हैं जो उनका अस्थायीकरण किया जाना है। आगे लिखते हैं, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में इस पर सहमति बनी और विभाग के स्तर पर अब प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं, बैठक में शिक्षकों के लिए तैयार की गई सेवा शर्त नियमावली पर विचार किया गया। आगे है, नियमावली पर पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण का वेतनमान के लिए सीमित परीक्षा के स्वरूप पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है और शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल लगभग 13,000
पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण व वेतनमान के लिए परीक्षा नहीं देनी होगी। तो दोस्तों 61,000 पारा शिक्षक थे, जिसमें से 13,000 ने टेट पास कर लिया है, बाकी ने टेट पास नहीं किया है। तो बिल्कुल ना घबराएं, उसके लिए भी यहाँ पे आपने नियम देख लिया कि उनको परीक्षा देना होगा। आगे लिखते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास शिक्षकों को 5,200 से लेकर के 20,200 का वेतनमान यानी कि मानदेय के समतुल्य आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये हो गया कि यानी कि नियम जो है लगभग बन ही गया है। कुछ पाबंदियां हैं तो महाधिवक्ता से इसकी राय ली जाएगी, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। आगे लिखते हैं, महाधिवक्ता से ली जाएगी राय। ठीक है, देखिए नियमावली में जो परीक्षा प्रावधान किया गया है उसका स्वरूप क्या हो, इस संबंध में महाधिवक्ता से राय ली जाएगी और इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जो पारा शिक्षक टेट पास नहीं है उन्हें टेट पास करने पर ही अस्थायी किया जाए या फिर उनके लिए अलग से परीक्षा ली जाए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है, जो अभ्यर्थी जो पारा शिक्षक ऐसे हैं जो टेट पास नहीं किए हैं तो उनके लिए कोई परीक्षा लिया जाना है या फिर किसी अलग नियम के तहत इसको अस्थायी किया जाएगा। तो इसका जो महाधिवक्ता इसका निर्णय करेंगे। आगे लिखता है, किया जाए या फिर उनके लिए अलग से परीक्षा ली जाए। आगे लिखते हैं, इस पर अंतिम निर्णय महाधिवक्ता के बाद लिया जाएगा और परीक्षा पास करने के बाद पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण होगा व वेतनमान निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, और यदि हम इसमें बात करें आगे कि इसका जो सेवा काल होगी कितने दिनों के लिए होगी, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप स्पष्ट 60 साल तक दे सकेंगे सेवा। जो पारा शिक्षक का अस्थायी किया जाएगा और यदि उसकी सेवा संतोषप्रद रहेगा तो उनको 60 वर्ष तक काम करने के लिए दिया जाएगा। यदि बात करें महिला पारा शिक्षकों के बारे में तो देखिए इनको मातृत्व के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा और शिक्षकों को वर्ष में अधिकतम 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। शिक्षक के लिए 16 दिन, बाकी तो 52 छुट्टियाँ 53 छुट्टियाँ जो भी पड़ती है, सप्ताह संडे है, फेस्टिवल हैं, वो सब जोड़ के तो 100-120 छुट्टियाँ हो ही जाती है और मातृत्व के लिए 180 छुट्टी स्पेशल दिया जाएगा। तो ये था आपका पारा शिक्षक व टेट पास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर इससे संबंधित यदि कोई अगला न्यूज़ निकल के आता है और आप उसको देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास न्यूज़ नहीं पहुंच पाता है, और यदि आपको लगता है कि आपके पास भी नहीं पहुंचता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब न्यूज़ निकल के आएगा, झारखंड सरकार के द्वारा कुछ बोला जाएगा, कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो आप तक हम पहुँचाएँगे और वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँच जाएगा और आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।